धामी मंत्रिमंडल की बैठक में आए 8 प्रस्ताव। उत्तराखंड में प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट को मिली मंजूरी। अब संपत्ति को हानि पहुंचाने पर भरना होगा जुर्माना। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ईडी के समक्ष हुए पेश। लोकसभा चुनाव के चलते दिल्ली में होने की बात कही, ईडी से मांगा 1 महीने का समय। कांग्रेस भी जल्द जारी करेगी प्रत्याशियों की सूची। सर्वे के आधार पर होगा प्रत्याशियों का चयन। 6 मार्च को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पर मंथन। भगवानपुर में हुई ओलावृष्टि से सरसों, गेहूं और आम की फसल बर्बाद। फसल बर्बाद होने से किसान परेशान। किसानों ने की सरकार से उचित मुआवजे की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। चलिए सीधा रुख करते हैं लक्सर से सीएम पुष्कर सिंह धामी का। राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हरिद्वार क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और अनेक पदों पर जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, हरिद्वार के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मदन कौशिक जी, रानीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संदीप गोयल जी, मंच पर आसीन लोकसभा के प्रभारी श्री कुलदीप जी, लोकसभा संयोजक डॉक्टर जयपाल सिंह जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, पूर्व विधायक इस क्षेत्र के श्री संजय गुप्ता जी, पूर्व विधायक श्री सुरेश राठौर जी, ब्लॉक प्रमुख लक्सर हर्ष कुमार दौलत जी, श्री आशा नेगी जी एवं मंच पर आसीन हमारे लोकसभा के विस्तारक श्री राजेंद्र व्यास जी, निवर्तमान चेयरमैन श्री अमरीश जी, निवर्तमान चेयरमैन शिवाजी नगर श्री राजीव शर्मा जी, श्री योगेश चौहान जी, श्री अनिल अरोड़ा जी, मनोज गर्ग जी, देवी सिंह राणा जी, आशु चौधरी जी, अरविंद अग्रवाल जी, श्री नेपाल सिंह जी, श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री विवेक चौधरी जी, मनीष चौधरी जी, महेंद्र धीमान जी, ऋषिपाल सिंह जी, राजवीर कश्यप जी, अमित चौहान जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और दूर दूर से आज यहाँ पर इस सम्मेलन में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी, उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्र, मीडिया के सभी मेरे साथी, मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में आप सबके उपस्थित होने के लिए, इस समारोह में इतनी धूप, जो कि आज मुझे लगता है कि मौसम पहले खराब रहा और आप सबकी उपस्थिति, आज आप सबकी उपस्थिति में भगवान सूर्यदेव भी उपस्थित हुए हैं। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, आप सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आप सबकी उपस्थिति का मैं अपनी ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कार्यक्रम में वैसे तो जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी कह रहे थे कि जब हम लाभार्थियों की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में देश के अंदर चाहे कोई सामान्य परिवार का हो, गरीब हो, मजदूर हो, समाज के अंतिम छोर में रहने वाला हो या बहुत बड़े परिवार में हो, अमीर घरों में भी रहने वाला हो, कोई ऐसा नहीं है देश के अंदर जो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभार्थी न बना। किसी को जहां हमारे गरीब परिवारों को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से अन्न मिला, कहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सड़क पहुंची है,
किसी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है, किसी को नल से जल की योजना से हर घर नल पहुंचाने का लाभ हुआ है, कहीं प्रधानमंत्री आवास मिला है, किसी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत अनेक बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आज अभी जैसा आरडी निशंक जी ने कहा 20,000 हमारी बहनें, हमारी दीदियां लखपति दीदी बनी है। और ये लक्ष्य मैंने पिछले दिनों जब हरिद्वार में हम अपने मातृशक्ति के सम्मेलन में उत्सव में आए थे तो मैंने कहा कि जहां भारत सरकार ने 1 करोड़ 2 करोड़ पहले लखपति दीदी का योजना, लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया था, उस लखपति दीदी में 1 करोड़ को और बढ़ाते हुए यानी कि पूरे देश के अंदर 1 करोड़ बढ़ाने का लक्ष्य लिया गया। तो हमने भी उत्तराखंड के अंदर जो लक्ष्य लिया था उस लक्ष्य को हम भी बढ़ाएंगे और उसी रेशियो में हम भी आगे बढ़ाएंगे। हरिद्वार के अंदर अपार संभावनाएं हैं उस क्षेत्र में ये लखपति दीदी बनाई जाए, हमारे नौजवानों को पढ़ाई लिखाई के लिए अनेक प्रकार से सुविधाएं दी जाए, किसानों के लिए जो अनेक योजनाएं आज चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो या अन्य योजनाएं हो, उस पर हम प्राथमिकता से केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो तेजी से काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारी सरकार समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचाने के लिए उनके जीवन को। लक्सर से सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई। इस बैठक में 8 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर लगी। बैठक में वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मचारियों का अधिकार वित्त विभाग के अधीन ही होगा। इसके अलावा उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति नुकसान की वसूली एक्ट बनाने के अध्यादेश को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में फैसलों को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जानकारी दी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए जो है उसके अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में प्रति आवासीय इकाई का मूल्य 6 लाख है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा 1.5 लाख और राज्य सरकार द्वारा 1 लाख का अंशदान दिया जाता है। शेष 3.50 लाख की धनराशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है। उक्त परियोजना के लाभार्थी निम्न आय वर्ग के हैं। उक्त के दृष्टिगत राज्यांश में संशोधन के साथ साथ VGF प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्यांश 1 लाख के स्थान पर 1.5 लाख किया जाना प्रस्तावित है। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जोरों से चल रही है। बता दें कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल सहित 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं अभी पौड़ी और हरिद्वार इन 2 सीटों पर भाजपा ने अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि लोकसभा चुनाव में 3 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और जल्द ही 2 प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के तीनों प्रत्याशी भारी मतों के साथ जीत दर्ज करेंगे। अपने 3 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तीनों प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में लोकप्रिय प्रत्याशी हैं और काफी मतों के अंतर से वो जीतने वाले हैं। जहां तक 2 प्रत्याशियों के घोषणा का विषय है, कहीं कोई अनिश्चितता नहीं है। प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने और केंद्र के शीर्ष नेतृत्व ने बैठकर सारी चर्चाएं कर ली हैं। जब भी दूसरी लिस्ट निकलेगी उनमें दोनों प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कचहरी स्थित एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में लोगों का राशन कार्ड तक बनवाना दूभर हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा डबल इंजन सरकार का नारा देती है, लेकिन जन समस्याओं के निस्तारण के लिए सिंगल इंजन भी काम नहीं कर पा रहा है। वहीं उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के चल रहे विरोध प्रदर्शन को भी समर्थन दिया। साथ ही कहा कि एससी समाज के लोगों को दिए गए सरकारी पट्टों को भी धामी सरकार ने खारिज कर दिया। हमारे
यहाँ लेडीज के जो है नए जो कार्ड बनने थे वो बिल्कुल नहीं बन पा रहे हैं। उन्हें जो फ्री में जो अनाज मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। डबल इंजन की सरकार जो कह रही है हम लाखों करोड़ अनाज जो है फ्री में मुफ्त में बांट रहे हैं और कार्ड धारकों को दे रहे हैं, बीपीएल कार्ड धारकों को, वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारी लेडीज यहाँ पे आई हुई हैं जो अपनी शिकायत लेकर आई हैं। उन्हीं के कहने पर आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हरीश रावत जी यहाँ धरने में पहुंचे हैं और उनकी मांगों को भरपूर तरीके से यहाँ पर उठाया जाएगा और उनकी मांगे मंजूर कराने के लिए सीएम धामी साहब से और भाजपा की जो मोदी सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, अब तो उन्हें जगाने का कार्यक्रम किया गया। भोजन माताएं, महिला समाख्या, महिला स्वयं सहायता समूह, ये उत्तराखंड की नारी शक्ति के प्रतीक हैं और उनके मजबूत स्तंभ हैं और इनको जिस तरीके से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इनकी मानदेय की मांगे नहीं बल्कि कुछ सुविधाएं जो हम इनको दे करके गए थे, जिसमें टेक होम राशन के से ले करके और बहुत सारी व्यवस्थाएं करके गए थे, कोर्स बना करके गए थे, वो सब इन्होंने ख़त्म कर दिया। नए बीपीएल कार्ड बन नहीं रहे हैं गरीबों के, गरीबों की संख्या बढ़ रही है, वृद्ध है, असहाय लोगों की संख्या बढ़ रही है, महिलाएं, विधवा महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बीपीएल कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं और बीपीएल परिवारों में नई आवक बच्चे हो रहे हैं, उनके नाम राशन कार्ड में दर्ज नहीं हो रहे हैं, तो उनको उनके राशन कार्ड उनको मिले वापस, इसके लिए और बड़ी संख्या में गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, तो ये 4 मांगों को लेकर के हम यहाँ आईआईटी रुड़की के ओपी जैन ऑडिटोरियम में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नोडल अधिकारी प्रोफेसर आशीष पांडे ने कहा कि इस धर्मशाला का उद्देश्य किसानों, छात्र छात्राओं को जल प्रबंधन, जैविक खेती, मिश्रित खेती और मौसम परामर्श के बारे में जागरूक करना है। मुख्य अतिथि भारत भूषण त्यागी ने जैविक खेती, मिश्रित खेती के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फसलों को पोषण देने के लिए हमें बाहर से पोषक तत्व मृदा में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खेत की मिट्टी में इतनी क्षमता होती है कि वो जैविक पोषक तत्वों के माध्यम से फसल को पोषण प्रदान कर सके। पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने कहा कि मानव जीवन का मुख्य स्रोत जल है, इसलिए हम सभी को जल संरक्षण हेतु प्रयास करने होंगे। गांव का विकास कैसे हो, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना हो, किसानों का सशक्तिकरण हो, आमदनी की बात हो, पर्यावरण के संतुलन की बात हो, तो मौलिक रूप में एक नई मानसिकता के साथ देश कैसे आगे बढ़े, ये संकल्पना यशस्वी प्रधानमंत्री जी की रही। उसी दिशा में आईआईटी में एक गंभीर चिंतन के लिए यहाँ पर सारे लोग बैठे या अधिक उत्पादन के लिए जो भी तरीके अपनाए गए उनमें रसायनों का कृत्रिमता को बहुत जोर दिया था हमने। एक फसल से अधिकतम उत्पादन नहीं लिया जा सकता, उसके लिए प्राकृतिक नियम को समझना है कि विविधता में किस प्रकार से अनेक फसलों को लगाकर हम ज़्यादा उत्पादन ले सकते। उन्नत भारत और व्यक्तिगत रूप से क्या हम मदद कर सकते हैं, हमारी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार भारत को मजबूत करने के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है, इस विषय को लेकर आईआईटी रुड़की में जो जल संस्थान है इसकी ओर से हम सबको आमंत्रित किया गया है। क्योंकि पानी बनाया नहीं जा सकता, बचाया जा सकता है, पेड़ बनाया नहीं जा सकता, पेड़ लगाया जा सकता है। और गांव से ही सारी सभ्यताएं, सारी शिक्षाएं, सारा दुनिया में जो विस्तार हुआ है वो गांव के लोगों ने किया है। गांव ने मिलके शहर बनाया, गांव ने मिलके कस्बे बनाए, गांव ने मिलके देश बनाया। इसलिए हमें प्राकृतिक खेती के हो या जैवमुक्त खेती के हो या जैविक खेती के हो, उस पर हम किसानों को आना होगा और तभी आमदनी बढ़ेगी। आज सब कुछ बाजार पर निर्भर हो गया और किसान जो पैदा कर रहा है ना वो खाने योग्य है, ना ही किसान को फायदा है। ऐसे समय में आईआईटी रुड़की ने जो एक सेमिनार करवाने का निर्णय लिया है, किसानों को बुलाया है, किसानों को सिखाने का काम किया है, ये एक अच्छा कदम है आईआईटी रुड़की का। और इसमें किसानों को प्रेरित कर रहे हैं जैविक खेती के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए। और ये जरूरी है कि देश में जैव मुक्त खेती हो और रसायन से छुटकारा हो। रसायन की खेती से बहुत से नुकसान है। उत्तरकाशी जिले में बीते 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे भटवाड़ी ब्लॉक के सूटी टॉप, झाला, जसपुर, मुखवा, थराली, हर्षेल व गंगोत्री यमुनोत्री में लगातार बर्फबारी जारी है। अब तक 3 फीट तक बर्फ गिर चुकी है, जिससे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जोखिम भरा हो गया है। वहीं भटवाड़ी से आगे छोटे या बड़े वाहनों को जाने नहीं दिया जा रहा है। बीआरओ की टीम सहित 60 मजदूर
2 जेसीबी, एक पोकलैंड गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्यरत हैं। उत्तरकाशी जिले में अभी भी 4 ग्रामीण मार्ग पूरी तरह से बंद हैं और कई जगह बिजली आपूर्ति भी पूरी तरह से ठप है। खबर लक्सर से है, जहां पर पहाड़ से लेकर मैदान तक 2 दिनों तक हुई बेमौसम बारिश से जहां लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ खानपुर गांव में देर रात मकान की छत पर आसमानी बिजली गिरी, जिससे छत टूट गई। छत का मलबा गिरने से एक परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज निजी अस्पताल में लगातार जारी है। तो वहीं घर में रखे बिजली उपकरण भी जलकर नष्ट हो गए। उसके बाद ओले भी आए और बहुत ही तेज सा बिजली कड़की है। तो हम अंदर 4 लोग सोए हुए थे, तो छत पे बिजली पड़ी और हमारी छत फट गई। बहुत चोट आई है, काफ़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई हम लोगों ने। रात बिजली कड़कड़ाई और ये गिर गई है और उस टाइम हम सो रहे थे। बच्चे भी थे हमारे, एक बच्चे का मेरी चोट भी लग गई है और काफ़ी नुकसान भी हुआ है। छत नीचे से पड़ गई है, चद्दर पड़ी थी। कि बिजली कड़कड़ाई, बारिश का मौसम बढ़ना था, बिजली कड़कड़ाई हमारी छत पे गिरी आकर। जितना हमारा नुकसान हुआ, पंखे फ्रिज वगैरह सारे ध्वस्त हो गए। हम जो मलबा था उसमें दब गए, हमें गांव वालों ने आके निकाला उससे, तो हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। लोहाघाट में पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल की अध्यक्षता में निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने किया। लोगों ने अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए पोलियो बूथों पर पहुंचे। इसके साथ ही घर घर जाकर भी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। यह मतलब योजना और ये जो स्कीम है ये बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी है, जो बालक हैं, ये हर्षपुष्ट रहेंगे और काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छा ये स्वास्थ्य विभाग का योगदान है और काफ़ी ये कोऑपरेशन से ये जो भी कार्यकर्ता जो भी करते हैं बड़ी रुचि से और बड़े अहम भूमिका निभा करके ये पल्स पोलियो का कार्य करते हैं। आगे को भी अग्रिम आने वाले भविष्य के नौनिहाल बच्चों को इसी प्रकार से सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि बूथ में जाकर के ही ज़्यादा से ज़्यादा इनका योगदान और ज़्यादा से ज़्यादा पोलियो पिलाएं। धन्यवाद। ये पल्स पोलियो अभियान चल रहा है 3 मार्च से 5 मार्च तक है ये, और हम जो है तो अभी ये बूथ में हैं, बच्चों को गाड़ी रोक रोक के पोलियो पिला रहे हैं, क्योंकि हमें भारत पोलियो मुक्त करना है। तो हम इस कार्यक्रम को, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, हम आज बूथ में हैं, कल और परसों घर घर जाके बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे, क्योंकि जिंदगी की 2 बूंद पोलियो बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो ये बच्चे पोलियो से ग्रस्त होते हैं वो पोलियो से हम मुक्त कराना चाहते हैं बच्चों को। रुड़की में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आई हैं। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बोट क्लब से एसडीएम कार्यालय तक पदयात्रा निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें अपनी आजीविका का निर्वहन करने के लिए परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांग पूरी न होने पर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। 1000 के वेतन में कुछ नहीं होता है। जो बहुत आंगनवाड़ी सहायिका बहुत गरीब है, उन्हें आवास की योजना का भी लाभ मिलना चाहिए। उनके बच्चों के नाम उनका नहीं बनता तो उनके बच्चों के नाम का आवास की योजना का पैदा होना मिलना चाहिए, और हमारी नौकरी भी 10-11 हज़ार तक कम होनी चाहिए। 20 तारीख से कई कार्य बहिष्कार पे हैं और सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। उसके लिए हमने जो है डीएम साहब को, एसडीएम साहब को जगह जगह अपनी स्तर से ज्ञापन दिया है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मजबूरन होकर हमें इधर आना पड़ा, ताकि हम जो है एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को हमारी मांगे पहुँच पाए। हम लोगों को मानदेय मिलता है 9,300 रुपये, जिसमें से 100 रुपये हमारा काट लिया जाता है कि ग्रेजुएटी मिलेगी रिटायरमेंट पे। आज तक शायद जितनी लड़कियां रिटायर हुई हैं किसी को ग्रेजुएटी मिली नहीं है। लेकिन देखिए क्या होता है, वो 9,200 रुपये में भी हम लोगों को अगर 300 रुपये रोज़ का मिल रहा है, तो उन 300 में भी कोई भी सामान लाभार्थी के लिए पहुंचता है तो वो हम लोग अपने जेब से, पॉकेट से खर्चा करते हैं। उसी 300 रुपये में हमें वो भी खर्चा करना है। हम लोगों की मांग ये है कि कम से कम 18,000 रुपये एटलीस्ट हमारे कर दिए जाएँ।
आंगनबाड़ी की बहनों ने अपना मानदेय वृद्धि से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक प्रेषित कर दिया जाएगा। भगवानपुर में तेज हवा के साथ बारिश से गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। बारिश से सब्जी की फसल को भी नुकसान हुआ है। किसानों को अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता सता रही है। मूसलाधार बारिश हुई जी, देखो आप रात ये इतनी फसल कहीं हो गई थी, सारी बेकार हो गई बिल्कुल। अब खाने में पहले गोभी का भी सी थी, अब वो ओलावृष्टि से बेकार हो गई। अब इन्हें सोच रहे कि क्या करे, गवर्नमेंट कुछ देना चाह सकती है, दे सकती है गवर्नमेंट। अब यही तो बेकार हो गई, क्या करे बताओ। पहले 4-5 क्विंटल निकल जाता था बीघे में, 1 क्विंटल भी निकलने का। नुकसान तो देख कम से कम लाखों रुपए का मानने है जी। सरकार तो यही मांगे जी, कुछ देना चाहती है, छोटे किसानों को तो दे सकती है, थोड़ी बहुत चाहिए सरकार को जी। ये तो बिल्कुल प्लान हो गया है जी। बीघे में कम से कम 4 बोझे का नुकसान है जी। गोभी का जी कम से कम 50,000 रुपये का नुकसान है जी। ये तो 10 बीघे है जी। ये तो ज़्यादा 2-4 बोझे खिंचकर हो गई जी। वो दे सका जो कुछ भी दे सकते हैं जी। खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी ने उत्तराखंड की 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। टिहरी लोकसभा सीट से राज्य लक्ष्मी शाह को फिर चुनावी मैदान में उतारा है। टिहरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित होने के बाद सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्र का आभार जताया। माला राज्य लक्ष्मी शाह का कहना है कि पार्टी ने जो भरोसा उन पर जताया है उस पर वो खरा उतरेंगी और कार्य करती रहेंगी। मेरा 4थी बार होगा, भाजपा ने टिकट दिया और मैं बहुत आभारी हूँ हमारे शीर्ष नेतृत्व को और हमारे यहाँ उत्तराखंड के धामी जी अध्यक्ष जी और सभी सीनियर लोगों को और सभी हमारे लोगों जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उनका आशीर्वाद मिला। और बहुत ही अच्छी बात है कि जो भरोसा मुझ पर दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उसी अनुसार आगे भी काम करूँ और जो बाकी काम रह गया था उसको भी आगे कराऊँ। जो समय मुझे दिया है उस समय तक जितना जो काम मैं कर सकूँगी मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि आदरणीय मोदी जी का जो विचार है उसको हमें सब आगे लेकर जाना है। और मेरा यही विचार है कि हम सब मिलकर एक होकर काम कर मोदी जी को कमल का फूल को आगे बढ़ाएं, जैसा कि हमें बोला गया है और हम लोग मिलकर ही करेंगे कमल को आगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में सुरक्षा को लेकर इंतजाम शुरू हो गए हैं, जिसके लिए फोर्स का आना शुरू हो चुका है। हरिद्वार में एसएसबी की बटालियन तैनात की गई है, जिसका हरिद्वार पुलिस ने बड़े जोरों शोरों से स्वागत किया। बता दें कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अलग अलग जिलों में सशस्त्र सेना को तैनात किया जा रहा है। फिलहाल हरिद्वार के एसएसबी की 3 बटालियन को तैनात किया गया है, जिसका स्वागत हरिद्वार पुलिस ने फूलों की वर्षा करके किया। पहाड़ों में पिछले 3 दिनों से येलो अलर्ट और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हुई बर्फबारी के बाद चमोली जनपद के उच्च हिमालयी एडवेंचर टूरिज्म ट्रैकिंग स्थलों में रौनक लौट आई है। पर्यटक यहां की खूबसूरत बर्फीली वादियों और प्राकृतिक नज़ारों को देख अभिभूत हो रहे हैं और थिरकने को मजबूर हैं। सैलानी ठंड और बर्फबारी में झूम रहे हैं। बृहत्ताल मोनाल टॉप ट्रैक सैलानियों से गुलजार पहाड़ों में मार्च के पहले हफ्ते की शुरुआत में अच्छी खासी बर्फबारी के चलते ब्रह्मताल मोनाल टॉप ट्रैक पर पर्यटकों की आवाजाही जोरों पर है। होम स्टे संचालक हीरा सिंह गढ़वाली और ट्रैकिंग कंपनी इंडिया हाइक्स के गाइड का कहना है कि विदेशी व देश के विभिन्न राज्यों और शहरों से आए हुए ट्रैकर ब्रह्मताल ट्रैक और मोनाल टॉप ट्रैक को देखकर अभिभूत हुए हैं और उन्होंने बर्फबारी का लुत्फ उठाया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।